हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आरआरबी क्लियर का रिजल्ट आ गया है कल प्री का। आई होप आप सब ने देख लिया होगा। मैंने भी काफ़ी जल्दी देख लिया था, पर ये वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं था क्योंकि मेरा तो हुआ नहीं है। और मतलब वही है, अगर कल मैं वीडियो बनाती तो काफ़ी मतलब आपको कोई काम का कुछ कंटेंट उसमें मिलता नहीं। ऐसे ही रिजल्ट दिखा के क्या फ़ायदा था कि मेरा हो गया या नहीं हुआ। तो मेरा मोटिव शुरू से ये रहा है चैनल के पीछे कि मैं एटलीस्ट अपनी वीडियो से, अपने कंटेंट से कैसे भी करके किसी को कुछ ना कुछ काम की चीज़ प्रोवाइड कर सकूं, ताकि मेरा कंटेंट वैल्यूएबल रहे। क्योंकि आप सबका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, मेरा भी है, ऐसे ही आप सबका भी। ऐसे कोई फालतू नहीं बैठा फ्री में जो कि ऐसी वीडियो देख लेगा। तो मेरा मोटिव यही था। और कल मतलब मेरे खुद के दिमाग में ये चल रहा था कि क्या हो रहा है, हो नहीं रहा क्लियर, ऐसे है वैसे है, यही सब चल रहा था। तो मतलब जब मेरा खुद का माइंड ऐसा है तो मैं आप लोगों को क्या ही समझाती, क्या ही बोलती। तो मैं वेट कर रही थी अपना माइंडसेट थोड़ा पॉजिटिव होने के लिए, ताकि आप लोगों को भी कुछ एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं। तो आपने कहावत भी सुनी होगी, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। तो वही चीज़ है बस। तो कल तो मैं यही बोलती बस ऐसे सब। तो आज तो थोड़ा सा फाइनली मेरा मूड मतलब क्या करें, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने थोड़ा एक्सेप्ट कर लिया है और मतलब थोड़ा माइंड को किया है सेट। तो बात ये है यार कि ना, देखो, जिसके ऑलरेडी कम अटेम्प्ट हुए थे, सबसे पहले तो जिनका हुआ है आप लोगों को सबको ऑल द बेस्ट। अच्छे से मेंस की तैयारी करो, क्योंकि आरआरबी क्लर्क क्लियर होना एक काफ़ी अच्छा चांस है। जहाँ तक कि ये पेपर सबसे इजी होता है, पर मुझे लगता है ये क्लियर होना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसकी कट ऑफ उतनी ही ज़्यादा हाई जाती है। और अगर हरियाणा जैसे स्टेट से, मेरे जैसे स्टेट से भरोगे तो आपके 80 अटैम्प्ट हो जाए, उसके बाद में भी आप गारंटी से नहीं कह सकते कि आपका हो जाएगा। क्योंकि वही नॉर्मलाइजेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए या फिर कम हो जाए, या फिर एक आधा आपका गलत हो गया, तो ओवरऑल पासा पलट सकता है। ठीक है, तो आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेनी है। अच्छे से एक हफ्ता है, फुल रिवीजन करके अच्छे से पेपर दो। बहुत इजी लेवल का पेपर आता है, तो आपके काफ़ी चांसेस है क्लियर होने के। ठीक है, जिन जिन का नहीं हुआ, देखो जिनके काफ़ी कम अटैम्प्ट थे, आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लो। आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपकी तैयारी उतनी लेवल की थी नहीं। ये चीज़ आप एक्सेप्ट करो, जहाँ भी जो भी कमी रही थी वो चीज़ को देखो। और मतलब साथ में पेपर का लेवल भी समझो, पेपर क्या डिमांड करता है आपसे, आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड। क्योंकि इतना इजी पेपर है ये, अगर आपको इसी पेपर में 10-15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ना, तो आप इस पेपर को फाड़ के रख दोगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपकी इस लेवल की तैयारी नहीं थी। आप पीओ के पेपर में आराम से क्लियर कर सकते हो इतने मतलब थोड़े कम अटैम्प्ट में। बट क्लरिकल में आपको जैसे कि पता है अटैम्प्ट ज़्यादा करने पड़ते हैं और कट ऑफ भी ज़्यादा जाती हैं। तो आपको पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ेगा, कहाँ क्या कमी रह रही है उस चीज़ को कवर करना पड़ेगा, तब जाके आप थोड़ा और कॉन्फिडेंट होगे और अच्छे से पेपर दोगे। और अभी हाँ, आपके पास काफ़ी सारे चांसेस, अभी बहुत सारे पेपर रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी उस टाइम पे इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी। अभी आप थोड़ा बहुत बेटर कर पा रहे होगे ना पहले से, तो धीरे धीरे अभी एग्ज़ाम्स है, आप उनमें भी ट्राई कर सकते हो। अपनी पूरी कोशिश करना, क्योंकि जैसे IBPS PO का उसमें काफ़ी कम कट ऑफ जाती है, और अगर आप अच्छे से अटैम्प्ट करोगे तो काफ़ी कम कट ऑफ में, काफ़ी कम अटैम्प्ट्स में आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, रही बात मेरी तरह जिनके ठीक ठाक अटैम्प्ट हुए थे फिर भी नहीं हुआ है, देखो, या तो ऐसा हो सकता है कि आपकी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ आपने हल्की बहुत कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ी हो। जैसे कि हो सकता है पेपर से पहले कुछ दिन आप नहीं पढ़े हो, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। आप जान करके नहीं पढ़े, मन नहीं किया, या कोई तबीयत ख़राब हो गई थी, कोई कुछ भी हो गया था, वो मैटर नहीं करता। बट मतलब कंक्लूजन ये है कि आपने कुछ एक टाइम या तो वेस्ट कर दिया, और या फिर हो सकता है कि किस्मत का खेल है, पेपर के टाइम पे किसी भी रीज़न से आपका अटैम्प्ट थोड़ा सा कम हुआ। मतलब इस तरह के से रीज़न हो सकते हैं जो कि किस्मत पे बेस्ड है या पेपर टू पेपर पे बेस्ड है। उन चीज़ों को देखो हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है इस चीज़ का। जैसे कि मेरी भी 76 हुए थे अटैम्प्ट 80 में से। अब कहने को तो ये नहीं कह सकती कि मेरी प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि इतनी आसानी से 76 होते नहीं है अटैम्प्ट। ठीक है, लेकिन हरियाणा की कट ऑफ देख के तो मुझे भी खुद को भी कुछ डाउट हो रहा था। अगर मेरी एक्यूरेसी फुल होती तो भी मेरे को डाउट हो रहा था कि ना, नॉर्मलाइजेशन में कम होके और मेरा चांस कम है क्लियर होने का। और आई थिंक वही हुआ है। एक्यूरेसी मेरे को पता है मेरी ठीक रहती, इतनी बेकार कभी भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास
पिछले अपने जितने भी एडमिट कार्ड वगैरह रखे हुए हैं ना, मैंने हमेशा स्कोर कार्ड्स मैच करती हूँ मैं, मेरे कितने अटैम्प्ट हुए थे और कितने मार्क्स आए हैं। तो मैंने कभी भी नहीं देखा कि मेरी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा बेकार रही हो, कभी 1 2 गलत 3 गलत ज़्यादा से ज़्यादा हो गए तो हो गए। तो अब इसमें देखा जाए तो ओवरऑल शिफ्ट और किस्मत ये सब चीज़ों वाली ही बात है, पर फिर भी मैं समझती हूँ माइंड मतलब अपसेट हो जाता है। मेरा खुद का हो गया था बहुत ज़्यादा, RRBPO में पहले नहीं हुआ क्लियर, उसके बाद में इसमें नहीं हुआ। तो मतलब मैं खुद बारी बारी ये सोचती हूँ कि मतलब क्या कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, मतलब कहीं ये चीज़ मेरे लिए हो ही ना, ऐसे वैसे सब ये सब आने लग जाता है दिमाग में। तो हार मान के मैंने खुद को यही समझाया कि देखो, एक पेपर के लिए तो हम तैयारी कर नहीं रहे, पूरी साइकिल के लिए कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे पेपर हैं। अभी IBPS क्लर्क का भी पेंडिंग है रिजल्ट, IBPS PO आया खड़ा है सिर पे, ठीक है। SBI क्लर्क, SBI PO 2 आएंगे, NIACL AO आया हुआ है, ऐसे करके 1 2 एग्ज़ाम और भी बीच में आए हुए हैं और एक आधे और भी निकल सकते हैं। तो हम पूरी साइकिल के लिए इकट्ठा प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मानो या ना मानो, जिसने अपना 100% दिया है ना, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक सीट तो निकाल ही लेगा, चाहे कोई भी वैकेंसी में हो, ठीक है। किस्मत आपका इतना साथ तो देती ही देती है, ये बात मैं मानती हूँ। हालांकि मेरा अभी तक कुछ नहीं हुआ है, पर फिर भी मैं मानती हूँ। और अपनी तरफ से हम यही कर सकते हैं कि अब माइंडसेट पॉजिटिव रखो, जो हो गया सो हो गया। अभी तक तैयारी जैसी भी चल रही थी, आपको थोड़ा सा और अब करना है। अब 13 को आपका IBPS क्लर्क का मेंस है। पेपर के रिजल्ट की वेट ना करो, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं बचेगा कुछ भी। जैसे तैसे भी करके, कितनी भी कोशिश करके, सुबह शाम लग के पिछले 2 से 3 महीने का करंट अफेयर्स तो कम से कम कर लो। और ये मत करना कि पूरा दिन आप करंट अफेयर्स में ही लगे हुए हो, सिर्फ याद कर रहे हो, प्रैक्टिकल पार्ट नहीं कर रहे। कोशिश करो डेली का एक मॉक लगाने का, जिसमें आपको ज़रूरी नहीं है पूरा सॉल्व करना। आप क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश के बाकी तीनों सेक्शंस कर लो, GA छोड़ दो, क्योंकि आप GA ऑलरेडी याद कर रहे हो। तो वो लास्ट के 1 2 दिनों में ना उनके मतलब क्वेश्चंस को रिवाइज करने के टाइप से, MCQ टाइप से उनको देख लेना अगर टाइम लगे तो। या फिर अगर एक दिन में एक ना हो सके तो 2 दिन में एक करके तो डेफिनेटली करो ही करो। अभी फ़िलहाल है ना, ये मत सोचना कि प्री नहीं है, मेंस में ज़्यादा स्पीड का काम नहीं होता, मेंस में भी स्पीड का काम होता है। अगर आप स्पीड के ऊपर ध्यान नहीं दोगे ना, वहाँ पे ऐसा लगेगा कि जना बेसिक सा क्वेश्चन और आप लिख लिख के सॉल्व कर रहे हो, या फिर मतलब बहुत टाइम लग रहा है सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पे स्पीड इतनी ज़्यादा मैटर करेगी ना। फटाफट से लंबे लंबे क्वेश्चन हो गए, आपकी स्पीड अच्छी है, अच्छा सा माइंडसेट है, एकदम फुल कंसंट्रेशन है, तो फटाफट आप क्वेश्चन निकालते जाओगे। आप जितना 1 या 2 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा कर पाओगे ना, 1 2 क्वेश्चन भी देख पाओगे, उससे भी आपकी कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि मेंस में इतनी कम कट ऑफ जाती है। तो मेरे पास तो यही था कहने के लिए। और हाँ, कई दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी और मैं पढ़ भी नहीं रही थी अच्छे से, मतलब कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, ऐसा चल रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। मतलब पता ही नहीं क्या हो रहा था, तो उस चीज़ की डिटेल में मैं नहीं जाना चाहती, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाँ, ये है कि पिछले कुछ दिन मेरे हो गए हैं ख़राब, पर मुझे इतना पता है कि IBPS क्लर्क मेंस के लिए मुझे क्या क्या करना है। तो आज से वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी, आज मैं शूट करने लग रही हूँ। और हाँ, अभी पढ़ने के लिए ही बैठी थी, नहा धो गई, ये देखो टेबल और लैपटॉप सब कर रखा है सेट। तो हार नहीं माननी है, जब तक हार हो ना जाए तब तक हार माननी नहीं है, ये चीज़ को याद रखना। अभी बहुत सारे पेपर हैं, बहुत सारे, मतलब मैं खुद ही ये सोच रही थी कि ना अभी ये दोनों तो हुए नहीं, आगे इस वाले में पता नहीं क्या होगा, उस वाले में पता नहीं क्या होगा, PO में इंटरव्यू भी होता है, उसमें भी रहने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसे वैसे करके मैंने कंक्लूजन अपने दिमाग में ये निकाल लिया कि ना बस मेरा इस बार नहीं होगा। फिर मैंने जैसे जैसे समझाया कि अभी बहुत चांसेस है, क्या पता है किसमें कहाँ कैसे भी बात बन सकती है। तो आप लोग भी खुद को ये समझाओ, और मतलब अब छोड़ दो फालतू की वीडियोस देखना। मेरी वाली में भी जो काम की दिखी ना, वो वाला पार्ट फटाफट फास्ट स्पीड करके देखो और बाकी बंद कर दो, बेशक से कोई दिक्कत नहीं है, लग जाओ जितना हो सकता है। क्लर्क मेंस के लिए, और PO प्री की भी करते रहना थोड़ी थोड़ी। तो PO मेंस के साथ साथ अभी से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। तो आपको मतलब उम्मीद नहीं होगी तो भी आपका हो सकता है क्लियर। ऐसे मेरे साथ भी हुआ था सबसे फर्स्ट टाइम जब मेरा हुआ था। तो ऑल द बेस्ट जिनका मेंस है, कल PO का मेंस है, उसके लिए भी, उसके बाद क्लर्क मेंस के लिए भी, एंड देन IBPS के लिए भी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। बाय बाय।